हमारे चैनल हंटिंग क्रिश को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आपके सामने हम लेकर आ गए हैं एक नए रोमांच और रहस्य से भरे हुए वीडियो को, जो चीन में घटित हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना चीन के बीजिंग शहर की है, जहां आज भी लोग इस घटना के बारे में बात करने से डरते हैं। चीन की वेबसाइट, न्यूज पोर्टल और कई सारी जगह पर इस घटना का जिक्र हमें सुनने को और देखने को मिलता है। और तो और ये घटना बीजिंग पुलिस के लिए एक पहेली भी बनी हुई है, जो आज तक नहीं सुलझ पाई। इस घटना को 28 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस सच्ची भूतिया घटना के बारे में जानना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चीन में घटित हुई ये भूतिया घटना आज कई नामों से मशहूर है। कई लोग इसे मिडनाइट बस के नाम से जानते हैं, तो कई लोग इसे द बस टू द फ्रेगरेंट के नाम से याद करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये घटना रूट नंबर 375 के नाम से बहुत अधिक फेमस है। ये बात है एक रात की। इसके बाद आज तक लोग चीन में देर रात तक सफर करने से डरते हैं। ये रहस्यमय घटना 14 नवंबर से 1995 को घटित हुई। नवंबर का महीना था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी दौरान के रूट नंबर 375 बस अपने निर्धारित समय पर युवान मिंग हुआन बस टर्मिनल से निर्धारित समय पर चल रही थी। इस बस को युवान मिंग हुआन से फ्रेगरेंट हिल पहुंचना था। ये उस रात की आखिरी बस थी जो पूरी तरह से यात्रियों से भरी हुई थी। हालांकि जैसे बस स्टॉप आते जा रहे थे, लोग अपनी मंजिल की तरफ बस से उतरकर चलते जा रहे थे। बस धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। बस में केवल अब ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर ही शेष बचे थे। फ्रेगरेंट हिल का सफर अभी और लंबा था, क्योंकि अभी 7-8 स्टॉपेज और बचे हुए थे। रात भी काफी ज्यादा हो गई थी। जिस रास्ते ये बस जा रही थी, वो भी रास्ता जंगल में होकर जा रहा था, जो शहर से काफी दूर था। आगे जाकर बस एक स्टॉपेज पर रुकती है। वहाँ से कुछ पैसेंजर बस में चढ़ते हैं। उनमें से एक यंग लड़का, एक बूढ़ी औरत तथा एक कपल था। अब बस में कुल 6 लोग हो गए थे, 2 बस कर्मचारी तथा 4 यात्री। बस फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती है। बस के अंदर तथा बाहर पूरी तरह से शांत माहौल छाया हुआ था। 4-5 स्टॉपेज निकलने के बाद ड्राइवर को 2 लोग सड़क पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखकर ड्राइवर ने पहले तो बस को नहीं रोका, क्योंकि वो दोनों लोग वहाँ खड़े थे। वो कोई बस स्टॉप नहीं था, लेकिन महिला कंडक्टर ने उन लोगों के लिए उस बस को रुकवाया, क्योंकि सर्दी काफी थी और ठंड से उन लोगों की तबीयत खराब हो सकती थी। और ये बस रूट की आखिरी बस भी थी, इसीलिए ड्राइवर ने भी बिना कुछ सवाल जवाब किए बस को रोक लिया। लेकिन जब बस रुकी तो उस बस के अंदर 2 नहीं बल्कि 3 लोग चढ़े, जबकि ड्राइवर ने तो सिर्फ 2 लोगों को ही सड़क पर खड़े हुए देखा था। इनमें से 2 लोगों के चेहरे आम इंसान के चेहरे से बिल्कुल अलग थे, और तीसरे व्यक्ति भी उन दोनों के पीछे खड़ा था और अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चाइनीज की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। तीनों पैसेंजर बस पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके वेशभूषा को देखकर लोगों को लगा कि हो सकता है ये तीनों लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते होंगे और देर रात होने की वजह से उन्होंने शायद कपड़े नहीं बदले। अब बस यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है, मगर तभी उस बुजुर्ग महिला को उन तीनों पर शक होता है, जिस वजह से वो बार बार उन्हें पीछे मुड़कर देख रही थी। कुछ समय बाद आगे का स्टॉप आता है, तो वहाँ पर वो यंग कपल उतर जाता है। अब इस बस में केवल 7 लोग ही बचे थे, लेकिन वो बुजुर्ग महिला बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों लोगों को देखे जा रही थी। वो तीनों लोग उसे कुछ अजीब दिख रहे थे। कुछ दूरी चलने के बाद वो महिला अपने आगे बैठे यंग लड़के पर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा पर्स गायब है, तुमने मेरा पर्स चुराया
है, मुझे जल्दी से मेरा पर्स वापस कर दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। इन दोनों की बातें सुनकर वो लेडी कंडक्टर भी वहाँ आ जाती है और उस ओल्ड लेडी को समझाने लगती है कि ये लड़का आपके आगे बैठा है, ये आपका पर्स कैसे चुरा सकता है। लेकिन उस महिला ने किसी की भी एक ना सुनी, वो अपनी बात पर अड़ी रही। उस बुजुर्ग महिला ने अगले स्टॉप पर उस बस को रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही उस महिला ने उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बस से नीचे उतार लिया और इसके बाद बस फिर से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। अपने साथ हुई इस घटना से वो लड़का बहुत ही परेशान हो चुका था। लड़के ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया, आपके गलत आरोप की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई है। अब मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा और तुम मुझे किस पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हो, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी पुलिस स्टेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो बुजुर्ग महिला एक गहरी सांस लेती है और उस लड़के से कहती है कि मैंने तुम्हें किसी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए इस बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चोरी किया है। ये इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम पर लगाया था। उस महिला की बात सुनकर वो लड़का बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे किससे खतरा हो सकता है। उस लड़के की बात सुनकर वो महिला कहती है कि तुम्हें याद है वो 3 लोग जो बस के आखिर में चढ़े थे, मैं पूरे रास्ते उन पर नजर रखे हुई थी। वो शुरुआत से ही मुझे बहुत ही अजीब लगे। तेज हवा के कारण उनके कपड़े उड़ रहे थे। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने देखा कि उन तीनों लोगों के पैर ही नहीं थे। मुझे शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं लगातार उन पर नजर रखे हुई थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उनके कंधे के पीछे खड़ा था, मैंने उस व्यक्ति के चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे समझ आ गया कि वो तीनों कोई इंसान नहीं है। मुझे इतना जल्दी हो सके इस बस से उतरना था और अपनी तथा तुम्हारी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने पर चोरी होने का झूठा आरोप तुम पर लगाया था। इससे उन लोगों को मुझ पर शक भी न हो और हम सही सलामत बस से नीचे उतर जाएं। इसके बाद वो बुजुर्ग महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं। वे वहां पहुंचकर अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस उन दोनों की बात पर यकीन नहीं करती और उन्हें समझा बुझाकर उनके कॉन्टेक्ट नंबर लेकर उन दोनों को उनके घर भेज देती है। वो दोनों चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को एक सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल को जाने वाली बस गायब है। वो अपने निर्धारित समय पर चली मगर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची है और रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। उसके बाद बिना देरी किए हुए पुलिस ने उस महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया और दोबारा से उनका बयान लिया गया कि उस रात उन दोनों के साथ क्या हुआ। उस महिला ने फिर से उन दोनों के साथ हुई घटना के बारे में पुलिस को बताया। थोड़ी देर के बाद ये बात किसी तरह से मीडिया में लीक हो गई। फिर देखते ही देखते वहाँ के न्यूज़पेपर, न्यूज टेलीविजन चैनल और हर जगह एक आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 बस गायब है। बीजिंग पुलिस काफी खोजबीन करती है और सोचती है कि इतनी बड़ी बस आखिर गायब कैसे हो सकती है। पुलिस ने उस रास्ते में लगे सभी कैमरों को देखा मगर उस लड़के और महिला के उतरने के बाद वो बस किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दी, जो कि अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली घटना थी। फिर 2 दिन बाद यानी कि 16 नवंबर को पुलिस को खबर मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई मिली है। पुलिस तुरंत उस स्पॉट पर पहुंचकर बस को बाहर निकालती है तो तब लोग देखें कि ये बस वही रूट नंबर 375 थी। इस बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाशें मिलती हैं। 2 लाशों की पहचान बस के ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के रूम में की जाती है, लेकिन तभी एक चौंका देने वाली घटना सामने आती है कि ड्राइवर और कंडक्टर की 2 लाशों को छोड़कर बाकी की 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी हैं। उसके बाद उन लाशों की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये तीनों लाशें तो कई महीनों पुरानी हैं। इसी दौरान एक और अजीब बात सामने आती है कि जिस जगह बस नदी में डूबी हुई मिली वो जगह बस के लास्ट स्टॉप यानी फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूरी पर थी। बस डिपो के कर्मचारियों से बात करने के बाद पुलिस को ये बात पता चली कि बस में तो इतना फ्यूल ही नहीं होना चाहिए जिससे ये बस 100 किलोमीटर आगे जा सके। युआन मिंग हुआन से फ्रेग्रेंट हिल तक पहुंचने के लिए बस को जितनी फ्यूल की जरूरत थी सिर्फ बस में उतना ही फ्यूल भरा गया था, तो फिर बस 100 किलोमीटर दूर कैसे जा सकती है। इसके बाद पुलिस फ्यूल टैंक को खोलकर देखती है। जैसे ही उस फ्यूल टैंक को खोला गया उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि
क्योंकि फ्यूज टैंक पूरा खून से भरा हुआ था। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि इतना सारा खून फ्यूल टैंक में कहाँ से आया। अब पुलिस के सामने सवाल कई सारे थे कि ये 3 लोग कौन थे, क्या वो इंसान नहीं थे? अगर वो इंसान नहीं थे तो क्या वो कोई भूत पिशाच था, शैतान था? 2 लाशें को छोड़कर बाकी की तीनों लाशें इतनी बुरी कंडीशन में कैसे थीं? सीसीटीवी में सारी घटनाएं कैद हुई मगर वो बस कहीं भी नजर नहीं आई। ये बस 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची और फ्यूल टैंक में इतना सारा ब्लड आखिर किसका था और कहां से आया? मगर इन सारे सवालों का जवाब बीजिंग पुलिस को आज तक नहीं मिला और आज भी ये एक रहस्य बनकर रह गया है। तो दोस्तों, इस सब घटना के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।